आज से 5-6 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इंजीनियर्स की फ्यूचर में हालत बहुत खराब होने वाली है। सबको लग रहा था कि बीटेक लेके हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, बट वही बीटेक की डिग्री आज की डेट में इनसिक्योरिटी में कब बदल गई पता भी नहीं चला। अभी रिसेंटली 31 मार्च को ओरेकल, जो कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, उसने वर्ल्ड वाइड 30,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया सुबह सुबह 6 बजे एक मेल भेज के। और उन 30,000 लोगों में से सबसे ज्यादा लोग पता है कौन से थे? इंडियन एम्प्लॉइज। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज पिछले 1 साल में लाखों लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है। और रीजन क्या देते हैं? भाई हम जो काम 10 इंजीनियर से करवा रहे थे वही अब हम 2 से करवाएंगे। इन कंपनीज का प्लान अब ये है कि ये एम्प्लॉइज को कम करेंगे और जितना पैसा बचेगा वो हेवीली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। और इस बात से सबसे ज्यादा पता कौन से लोग डरे हुए हैं? जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं। ये सारी खबरें सुन के तुम्हारे दिमाग में एक डर बना रहता है कि यार हमारे इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा है भी या नहीं, जॉब्स तो वैसे भी जा रही हैं। बट सबसे ज्यादा जिस चीज पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये जो नई जॉब्स क्रिएट होंगी ये पुरानी वाली प्रोफाइल की नहीं होंगी। ये एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे डोमेन्स के अंदर क्रिएट होने वाली जॉब्स हैं। इसलिए आज की डेट में बहुत सोच समझ के अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री सिलेक्ट करना, क्योंकि इन कंपनीज को 1 सेकंड नहीं लगेगा तुमको नौकरी से निकालने में। और आज की डेट में ऐसी 4 डिग्रीज है जिनकी मार्केट के अंदर अभी और आने वाले 10, 15, 20 सालों में बहुत ज्यादा डिमांड है और इन फ्यूचर इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। ये डिग्रीज एक तो हाई पेइंग है एंड फ्यूचर सिक्योर है। अगर तुम इन चारों में से किसी एक में भी जाते हो, तुमको अपने फ्यूचर में अपने करियर की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इन डिग्रीज और इनसे मिलने वाली सैलरीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एआई एंड मशीन लर्निंग। और मुझे पता है कि तुम ये नाम सुन सुन के पक चुके हो, बट दिस इज द सिंगल मोस्ट इन डिमांड डिग्री राइट नाउ। क्योंकि ना अब इंडस्ट्री सिंपल कोडिंग और ऑटोमेशन से बढ़ के जनरेटिव एआई और एलएलएम्स पे पहुंच चुकी है। अगर आपको न्यूरल नेटवर्क्स नहीं आता, मशीन लर्निंग पे काम करना नहीं आता, न्यूरो साइंस को कनेक्ट करना नहीं आता, एनएलपी पे काम करना नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता फिर। क्योंकि कंपनीज अब हर एक प्रोडक्ट के अंदर एआई को इंटीग्रेट कर रही है। हेल्थ केयर से लेके फाइनेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हर जगह पे एआई का एप्लीकेशन हो रहा है। इंडिया के अंदर फ्रेशर्स की सैलरी 10 से 18 लाख पर एनम है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाओगे यू कैन रीच अप टू 40 एंड इवन 50 लाख पर एनम। बट ये सैलरी सबको नहीं मिल सकती, बिकॉज एनएलपी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये स्किल्स सबके पास नहीं होते। बिकॉज बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके पास इंडस्ट्री रेडी स्किल्स का करिकुलम है और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है। बट इसके साथ मैं तुमको एक बात और बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में कॉलेज इतना मैटर नहीं करता जितने प्रैक्टिकल लेवल के स्किल्स मैटर करते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट की कुछ वीडियोस में लगातार आप लोगों से रियल लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करी है, सिर्फ तुम लोगों को यह कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर अच्छा करियर बनाना है तो एक आईआईटी और एनआईटी से निकल के ही आप अच्छा करियर बना सकते हैं। और जिन लोगों की मैंने प्रोफाइल्स दिखाई थी वो किसी आईआईटी, एनआईटी से नहीं थे और उसके बावजूद भी वो अच्छी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। बट एक चीज मैंने उन प्रोफाइल से देख के ये समझ ली कि उन लोगों ने 4 साल के अंदर प्रूफ कर दिया अपने आप को। उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाए, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं टेक की मदद से, ये उन्होंने किया। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस करे, इंटर्नशिप्स करी, नेटवर्क्स बनाए, इसीलिए उन लोगों को जॉब्स लेने में दिक्कत नहीं हुई। देखो, प्रैक्टिकल और ट्रेडिशनल लर्निंग का ये जो गैप है ना, इसको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी गैप की प्रॉब्लम को कम करने के लिए आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं इंडिया के अंदर जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहली चीज, इनका करिकुलम कंप्लीटली एआई बेस्ड है, जिसकी वजह से तुम पहले दिन से ही कोडिंग सीखना शुरू कर दोगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो पहले साल से ही तुम्हारे प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करवाएगा। और ये सारा काम तुम अपने खुद के पर्सनल मैकबुक पे करोगे, जो कि वेदम स्कूल अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है। ये सुन के तुमको कैसा लगेगा अगर मैं तुमको कहूं कि पहले साल में ही आप 2.5 लाख की इंटर्नशिप क्रैक कर लो? तो जैसे एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूं, एक बच्चा है कृषिव महाजन, उसने लिनक्स फाउंडेशन की इंटर्नशिप क्रैक करी है विच इज वर्थ 2.73 लाख। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि इन लोगों ने फर्स्ट ईयर से ही इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्री की जो डिमांड है, प्रैक्टिकल लेवल पे जो चीजें तुम्हें सीखनी चाहिए वो तुम सीखते हो यहाँ पे। साइबर सिक्योरिटी, जिसके अंदर बहुत, ये मैं तुम लोगों को अपनी पास्ट की कुछ वीडियोस के अंदर प्रूव कर चुका हूं। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में भी वेदम स्कूल के बच्चे बहुत सही कर रहे हैं। बट उससे पहले समझ लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इन डिमांड क्यों है। क्योंकि जैसे जैसे एआई डेटा सेंटर्स बनेंगे वैसे वैसे डेटा ब्रीच होने के, साइबर अटैक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चाहे कोई छोटा स्टार्टअप हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर कोई साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स को हायर कर रहा है। क्रिप्टोग्राफी, एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, इन सब चीजों पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी की एंट्री लेवल सैलरी कितनी है? 7 से 14 लाख के बीच में। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे सैलरी बढ़ती रहेगी और तुम बाहर भी जाकर के जॉब कर सकते हो। वेदम स्कूल के फर्स्ट ईयर के बच्चे ने 4.5 लाख रुपए कमाए बग बाउंटी में, जो हैकर1 पे होता है। हैकर1 एक एथिकल हैकिंग प्लेटफॉर्म है जो गूगल, पेपैल, इवन यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो तक यूज करता है। पता है ये सब इसलिए भी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो रेगुलरली जो टेक इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनसे कनेक्ट करते रहते हैं। अभी रिसेंटली इनका एक टेक फेस्ट हुआ था और इस फेस्ट के अंदर कैपजेमिनाई की जो सीटीओ है मुकेश जैन वो आए थे। गौरव त्रिपाठी जो
पार्टेक्स एआई के को फाउंडर और सीटीओ हैं वो यहाँ पे आए थे, और ऐसे बहुत सारे लोग आए थे जो पैनल में बैठे थे, जिन्होंने बच्चों से कनेक्ट किया रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, किन किन चीजों की डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है जब वो बच्चों को मिलती है, जैसे मैं तुमसे लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर करता हूं, जब आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलती है कि अंदर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर किन चीजों की डिमांड है, तो 4 साल के अंदर आप पैरेलली वो सब चीजें भी समझते जा रहे हो और उसी के साथ साथ आप उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल्स भी बिल्ड करते जा रहे हो। सबसे अच्छी बात मुझे पता है इन स्कूल्स की ये लगती है कि लोग स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट यहां पे तुमको 1 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है अगर तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, अगर तुम अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को यूज करके कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जिसके अंदर आपको हैवी फंडिंग चाहिए, वो तुमको यहां से मिल सकती है। तो आप विदम स्कूल को एक्सप्लोर कर सकते हो, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आप वहां पे एक बार कैंपस विजिट कर लो अगर आप कर सकते हो। ये लोग ऑफर कर रहे हैं 4 साल का CS एंड AI प्रोग्राम, जिसमें आपको बीटेक डिग्री मिलेगी एंड दैट टू फ्रॉम UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज। एडमिशन लेने के लिए आपको इनका VSAT एग्जाम देना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए VSAT के लिए अप्लाई करिए। 28 तारीख आखिरी डेट है अप्लाई करने की और 29 तारीख को एग्जाम है। अब बात करते हैं तीसरी और हाई डिमांड डिग्री की, दैट इज डेटा साइंस एंड बिग डेटा इंजीनियरिंग। आप लोगों ने ये कई बार सुना होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल। इसका मैंने एक एग्जांपल अपनी लास्ट की वीडियो में दिया था इलॉन मस्क के प्लान से। इलॉन मस्क ने जो अपना AI प्लेटफॉर्म ग्रोक बनाया है, वहां पे वो लोगों को ऑफर कर रहा है $1 मिलियन आर्टिकल लिखने का। वो आर्टिकल लोगों से क्यों लिखवाना चाहता है? क्योंकि उसको एक वेल रिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड, इन डेप्थ डेटा चाहिए। यूट्यूब देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, Amazon पे सामान खरीदते हो, मिंत्रा पे सामान खरीदते हो, जो भी तुम सर्च करते हो, तुम कितनी बार स्क्रॉल करते हो, तुम कौन सी पोस्ट पे कितनी देर तक रुकते हो, कौन से प्रोडक्ट को तुम कार्ट में डाल के डिलीट कर देते हो, एक एक चीज का डेटा इनके डेटा सेंटर्स पे जाके फीड होता है, जिससे तुम्हारे बिहेवियर को ये लोग समझते हैं उस डेटा के बेसिस पे, और इसी से फिर ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं। इसमें तुम स्टैटिस्टिक्स, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सब सीखोगे। डेटा को कैसे यूज करना है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आना है, उस डेटा के बेसिस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करना, उस डेटा के बेसिस पे एनालिसिस निकालना, ये सारा काम तुमको करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर स्टार्टिंग सैलरी आपको 8 से 16 लाख पर एनम दिख जाएगी। आगे जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। चौथी और हाई पेइंग डिग्री स्पेशली उन लोगों के लिए जो भारत में रह के काम करना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट और Amazon के साथ 20 या 22 बिलियन डॉलर्स की डील साइन करी है। इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बनेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। नाम बहुत बार सुना है, बट एक कंफ्यूजन रहती है। जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो वहां पे बहुत सारी मूवीज और सीरीज देखते हैं। वो सारी मूवीज और सीरीज को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज हाउस चाहिए। जैसे हमारे पास पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, बट उसके अंदर तो आप इतना सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं बड़े बड़े सर्वर्स और डेटा सेंटर्स, जहां पे तुम वो सारा डेटा स्टोर करते हो। तो नेटफ्लिक्स आउटसोर्स करता है किसी और कंपनी को कि भाई आप हमारा सारा का सारा डेटा हैंडल करो। तो वो जो डेटा प्रोवाइडर है, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। डेटा को मैनेज करना, उनकी सिक्योरिटी को मैनेज करना, ये सारा काम तुमको करना पड़ेगा। आई क्लाउड, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, इन सब का नाम सुना है ना, ये सब यही सर्विसेज है। आप इस बात को समझो, क्लाउड आर्किटेक्ट्स आर अमंग द हाईएस्ट अर्नर्स इन टुडेज डेट। इनकी मिड लेवल की सैलरी कितनी है? 25 से 35 लाख पर एनम। स्टार्टिंग सैलरी आराम से 12 से 15 लाख पर एनम होगी, बट एक्सपीरियंस लेते लेते जो सैलरी है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। क्योंकि आप समझो, ये वो एरियाज हैं जहां पे डिमांड और चैलेंजेस दोनों साथ साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। चलो मुझे बताओ, चारों में से कौन सी डिग्री के अंदर जाना चाहते हो? एंड किसी भी एक डिग्री के अंदर डिटेल्ड इन डेप्थ वीडियो चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, मुझे पता है कमेंट्स आ रहे हैं तुम लोगों के, बट इसके अलावा तुम्हें किसी और फील्ड में इन डेप्थ वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता दो। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे, इस पे वीडियो आ जाएगी। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।